जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप सबका जेपी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था टोपोग्राफी के बारे में, स्थलाकृति के बारे में। आज की क्लास में फिर हम डिस्कस करेंगे स्थलाकृति के बारे में। ये क्लासेस चल रही हैं कितने दिन से? 2 दिन हुए हैं। अभी 2 क्लासेस हुई हैं टोपोग्राफी को लेकर के 2 क्लासेस हुई हैं। बाकी पिछली क्लासेस में एस्ट्रोनॉमी चली है, एस्ट्रोनॉमी की आप क्लास देख लीजिएगा। तो आ जाइए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, फिर मैं आगे बात करूं। ठीक, तो आज की क्लास कल से भी बेहतरीन हो सकती है। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था, लेकिन आज की क्लास में हम बात करेंगे रिवर के बारे में। किसके बारे में? कल हमने पढ़ा था रिवर टोपोग्राफी के बारे में, कि हमारी टोपोग्राफी बनी कैसे और रिवर कैसे बने, सबके बारे में कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में क्या डिस्कस करेंगे कि नदियाँ बनी कैसे, कैसे आईं, कैसे यहाँ पर कैसे नीचे गिरती हैं तो क्या हो जाता है और ऊपर गिरती हैं तो क्या हो जाता है। ठीक, तो क्लास में पूरी बने रहिए आप। चलिए तो बात करते हैं टोपोग्राफी क्या टोपोग्राफी स्थलाकृति। क्या हुई? स्थलाकृति। तो कल हमने की बात किया था अपर युवावस्था में क्या होता है, प्रौढ़ अवस्था में क्या होती है, क्या नदियाँ युवावस्था में कैसी होती हैं, प्रौढ़ अवस्था में कैसी होती हैं और वृद्धावस्था में कैसी होती हैं। तो उसके बारे में हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। जो बच्चे कल की क्लास नहीं देखें वो कल पिछली वाली क्लास जा करके देख लें, तो आज बिल्कुल समझ में आने लगेगा। ठीक, चलिए तो कल हमने बात किया था अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। क्या अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण किस में आया था? ये अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण किस में आई थी? हमारी रिवर टोपोग्राफी में हमने ये सब बात किए थे। अपक्षय कब होता है, फिर से समझ लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। अपक्षय तब होता है जब कोई चीज़ रिवर में, जब कोई चट्टान ऊपर से नीचे गिरती हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं, नीचे आने के बाद वो बिखर जाती हैं तो उसे हम क्या कह दिए, अपक्षय। और जब वो 2 चट्टानों के बीच में घिसना शुरू करती हैं तो क्या होता है, अपर्दन। क्या होता है? अपर्दन। और जब वही घिसा हुआ मटेरियल कहीं जा कर के इकट्ठा होकर के, जमा होकर के वो कहीं जा कर के डिपॉजिट हो जाता है, मतलब डिपोजिशन हो जाता है, वहीं पर जाके कोई चीज़ को ढक लेता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, डिपोजिशन, निक्षेपण। क्या कह दिए? डिपोजिशन, निक्षेपण। तो आज हम बात करेंगे वी वैली कि वी वैली क्या होती है, वी वैली के बारे में बात करेंगे। देखिए, तो वी वैली आप पहाड़ों में देखे होंगे, आप जाएंगे चोटियों पर देखे होंगे, वी वैली बनी रहती है। कैसे बनी रहती है? वी साइड, वी तरफ बनी रहती है। कैसी बनी रहती है? इस प्रकार से बनी रहती है। ठीक, इस प्रकार से ये बनी है। ठीक, देख लीजिए, इमेज शो हो रही होगी आपको, वी वैली की इमेज बगल में शो हो रही होगी, देख लीजिए, समझ लीजिए। तो उसमें आप देखिए कैसे बनी है। एक प्रकार से ऐसे ही ये बनी है, एक प्रकार से ऐसे ही ये बनी है, मतलब कि एक वी शेप में इसका बना हुआ है। क्या बना है? वी शेप में बनी हुई है। देखिए, तो वी शेप में क्या होता है, वी शेप वैली, इसको कहते हैं वी आकार घाटी। ये आपकी हो गई ऊपरी वाली, क्या हो गई, चोटी, जिसे कहते हैं चोटी। ऊपरी वाली भाग आपकी हो गई चोटी, और जो ये बनती है यहाँ पर क्या होती है, घाटी, वी आकार घाटी। इसका नाम हो जाएगा वी आकार घाटी, वी आकार घाटी, वी आकार घाटी। वी आकार घाटी देख लीजिए, इसी तरह कैसे बनी है, ऐसे ही एक प्रकार से बनी रहती है, जो कि वी शेप में रहती है। किस शेप में? वी शेप में रहेगी। और देखिए फिर क्या होता है यहाँ पर वी आकार घाटी में ये अपनी घाटी की क्या होती है, यहाँ से कोई चीज़, पानी यहाँ से क्या होता है, यहाँ से कोई रिवर निकली। क्या निकली? रिवर। कहाँ निकलती है? यहाँ पर इसकी रिवर निकली। क्या निकली? रिवर यहाँ से निकलती है। जब यहाँ से निकलती कोई किसी पहाड़ से, यहाँ से जब रिवर निकली तो क्या होता है, जब यहाँ से कोई चीज़ गिरता है, क्या होता है, गिर गया, पानी गिरा यहाँ से, तो ये अपने साथ साथ बहुत कुछ लेकर के आता है।
ये किस अवस्था में है? अभी ये नदी ये रिवर शुरू हुई है, तो ये किस अवस्था में है? तो ये किस अवस्था में भैया? तो ये अभी अपर में है। क्या है? अपर में, युवावस्था में। किस में? अपर कोर में उपस्थित है। किस में है? अपर कोर में। अभी ये शुरुआत हुई है इसकी। क्या हुई है? शुरुआत हुई है। तो ये अभी किस कोर में है? अपर कोर में है, जो कि युवावस्था में है। क्या है? युवावस्था में है। तो वी आकार की क्या निकली? वी आकार में कहाँ बनी? यहाँ पर बनी। जिस जगह पर ये निकली, क्या? जिस जगह पर ये गिरती है, क्या है? जिस जगह पर गिरती है, सभी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, तो जिस जगह पर ये गिरती है तो इसका क्या होता है? ये पहले इस आकार में होती है। किस आकार में? ये आकार बन गया इसका। कहीं पर से कोई चीज़ गिरेगा तो ये गड्ढा कर देगा। क्या कर देगा? गड्ढा कर देगा। तो गड्ढे में क्या होता है? इसमें दो चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? देखिए, दो चीज़ें क्या होती हैं। यहाँ पर कोई चीज़ पानी गिरा, यहाँ पर कोई पानी आ करके यहाँ पर गिरा, तो पानी यहीं से फिर कहाँ जाएगा? मैदानी एरिया में। कहाँ जाएगा? मैदान में जाएगा। यहीं से मैदान में जाएगा पानी। तो क्या होता है? यहाँ पर रिवर जो निकलती हैं, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो चीज़ बनती हैं, क्या बनती हैं? देखिए, बनता यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक प्रकार से क्या बन जाता है? कैनियाल। कैनियाल आप जानते हैं, कैनियाल के बारे में बात सुने होंगे। वो कैसे होता है डिस्कस कर लूँगा मैं। इमेज सब आप देख रहे होंगे कैनियाल की भी उसमें लगी हुई है। पहले देख लीजिए आप। पहले क्या होता है कि यहाँ पर जो चीज़ गिरती है, क्या? जहाँ पर ये पानी गिरा उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कह दिए? वी शेप वैली। क्या कह दिए? वी शेप वैली। और जब इस फॉर्म में होती है, जब इस फॉर्म में होती है, जब इस फॉर्म में हो गई वी शेप वैली, और जब थोड़ा गड्ढा कर दी, क्या हो गई? गड्ढा थोड़ा सा कर दी, थोड़ा गड्ढा करके नीचे गई, तो उसे हम क्या कह दिए? गार्ज। क्या कहते हैं? गार्ज। थोड़ा गड्ढा करके ये इस शेप में बन गई। ये गड्ढा करके भाई ऐसे पहले थी, अब ऐसे हो गई। क्या हो गई? ऐसे हो गई। तो इसको हम क्या कह दिए? गार्ज। क्या कह देते हैं? गार्ज। देखिए, यहाँ पर बना रहा हूँ गार्ज। ये आपका पानी ऊपर से गिरा, यहाँ पर आया, क्या हुआ? यहाँ पर गिरा। उसके बाद ये क्या होता है कि यहाँ पर इसका दो फॉर्म बन जाता है। क्या बन जाता है? ये और चौड़ा हो जाता है, तो ये गड्ढा हो जाता है। धीरे धीरे कर करके तो इसको क्या कह देंगे हम? यहाँ पर जो बन गया, यहाँ पर जो बना, इसको यहाँ तक पानी आने लगा। क्या हुआ? जहाँ पर पानी गिरेगा, जहाँ पर पानी गिरेगा वहाँ जाहिर सी बात है गड्ढा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर से कोई चीज़ से पानी गिरेगा तो क्या हो जाएगा? गड्ढा हो जाएगा। तो इसे हम क्या कह दिए? गार्ज। क्या कह दिए? गार्ज। जिसे हम गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्ज। ठीक, गार्ज कहते हैं। अब देखिए, बात यहाँ करते हैं कैनियाल कैसे बनते हैं। कैनियाल देखिए, तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे ये पानी, ये वी शेप वैली पानी यहाँ पे गिरा, ये वी शेप धारण की, उसके बाद धारण करते करते ये ऐसे बनी, गार्ज बन गई। गार्ज के बाद क्या हुआ? जब गार्ज में पानी जाना शुरू हुआ, जब गार्ज में पानी जाना जाएगा तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? धीरे 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 ये एक आई का शेप ले लेती है। किसका? आई का शेप ले लेती है। इमेज आपको बगल में शो हो रही होगी गार्ज की। किसकी? कैनियाल। देख लीजिए, कैनियाल की इमेज शो हो रही होगी। किसकी? कैनियाल की इमेज शो हो रही होगी। उसमें देख लीजिए कि वो एक सीधा आकार ली होगी। क्या? सीधा आकार ली है। देखिए, देख लीजिए इमेज। ठीक, चलिए देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ऐसे आपको शो हो रहा होगा। क्या शो हो रहा होगा? ऐसे, इस प्रकार से, एक प्रकार से शो हो रहा होगा। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर देखेंगे आप, चोटियाँ यहाँ पर बनी होंगी। क्या बनी होंगी? ये एक प्रकार से यहाँ पे चोटियाँ बनी होंगी, बीच में ऐसे कहीं निकली होगी। नदी का पानी यहाँ से कहीं निकल रहा होगा। कहाँ से? बीच पर से निकल रहा होगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि ये बीच में जो पानी जाता है वो किस शेप में जा रहा है? एकदम सीधा। किस शेप में? सीधा शेप में जा रहा है। पानी तेजी गिरने के वजह से उसका क्या शेप हो जाता है? आई के शेप में बन जाता है। क्या हो जाता है? आई का शेप बन जाता है। आई का शेप ले लेती है। जब आई का शेप ले लेगी तो उसे हम क्या कह देते हैं? कैनियाल। क्या कह देती हैं? कैनियाल। 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 यहाँ तक समझ में आया क्या होता है कैनियाल? ठीक, देखिए फिर से समझ लीजिए। कोई वी आकार की वैली, क्या? वी आकार वैली, वी आकार घाटी, क्या? वी आकार की घाटी, जब वह पानी उस पर गिरता है, क्या होता है? पानी गिरता है
वी आकार की घाटी बनी है, क्या है, ऐसे बनी हुई है, ऐसे ये बनी हुई है। इसमें क्या हुआ कि वी आकार की घाटी, यहाँ से पानी यहाँ गिरा तो ये क्या ले लेगी, यहाँ पर जिस जगह पर पानी गिरेगा, जिस जगह पर पानी गिरता है, जिस जगह पर पानी गिरता है वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर इस फॉर्म में बन जाएगा, थोड़ा गड्ढा होगा। जब गड्ढा होगा तो यहाँ पर क्या इसे कह देंगे हम, जब ज़्यादा गड्ढा हो गया, इसको पहले गड्ढा हुआ, कोई बात नहीं, पानी बह रहा है, धीरे धीरे ये क्या होता है कि ज़्यादा गड्ढा हो जाता है, वी ही आकार में ज़्यादा गड्ढा हो जाता है। देखेंगे कि पहले ऐसे ऐसे था, धीरे धीरे करते 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 वो ऐसे हो गया, क्या हो गया, ऐसे हो गया। देख लीजिए ऐसे हो गया। जब ऐसे हो गया तो उसको हम क्या कह दिए, क्या कह दिए, गार्ज, क्या कह दिए, गार्ज, जो कि यहाँ शो हो रहा है, गार्ज हो गया। अब उसके बाद ये क्या हुआ कि जब ऐसे होने के बाद ये धीरे धीरे पानी नीचे, उसके ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा, पानी ऊपर से गिरेगा तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे वो नीचे का पोर्शन खाता जाएगा, ठीक, नीचे का पोर्शन खाता जाएगा और वो हो गया इस शेप में, किस शेप में, आई के शेप में हो गया। जब आई के शेप में हो गया तो उसे हम क्या कह दिए, कैनियाल, क्या कह दिए, कैनियाल। यहाँ तक समझ में आया। सबसे बड़ा कैनियाल कौन सा है, सबसे बड़ा कैनियाल कौन सा है भैया, ग्रांड कैनियाल, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। क्या है, ग्रांड कैनियाल, ग्रांड कैनियाल, ये सबसे बड़ा कैनियाल है जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है, ठीक। वी शेप वैली में जो है क्या बनती है, देखिए वी शेप वैली कहाँ कहाँ, देखिए कौन कौन सी नदियों में बन गई है। अभी देखिए सिंधु में है, क्या है, सिंधु घाटी में है, सिंधु में है, सतलज में है, ठीक, सिंधु सतलज में, इन दोनों में क्या है, वी शेप की वैली बनी हुई है। क्या है, जहाँ से निकलती है वहाँ पर क्या बना है, वी शेप की वैली बनी हुई है। सिंधु घाटी और सतलज में और भी नदियाँ हैं जिनमें बनी हुई है, क्या बनी है, ये वी शेप की वैली, ठीक। सबसे बड़ा कैनियाल कौन सा है, ग्रांड कैनियाल, जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। यहाँ तक समझ में आया, क्या हुआ ये, यहाँ तक समझ गए आप। गार्ज कैसे हुआ, कैनियाल कैसे हुआ, समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं आगे, आगे बात करेंगे कि झील कैसे है, झील के क्या कहते हैं, और क्षिप्रिका, क्षिप्रिका क्या होती है। देखिए क्षिप्रिका क्या होती है उसके बाद में बात करते हैं। देखिए यही इसी में, अब ये तो बोर्ड है, यहाँ पर तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो क्या है थोड़ा रफ करना पड़ेगा। देखिए क्षिप्रिका क्या होती है, पेपर में पूछा जाता है, इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं। किस में से, क्षिप्रिका क्या होती है, झरना किसे कहते हैं, अवनमन मुंड, अवनमन कुंड किसे कहते हैं, अवनमन कुंड भी है, ये सब के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए चलिए, ये हमारा क्या होता है, जब ये नदी शुरू होती है ऊपर से, क्या होती है, ऊपर से जब शुरू होगी, ऊपर से शुरू होती है, इस फॉर्म में ये निकलती आती है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में होती है। इस फॉर्म में क्या होती है, इस फॉर्म में होने की वजह से क्या है कि इसमें क्या होता है, नदी का पानी जो होता है, वो नदी का पानी कुछ चट्टानों को तोड़ करके निकल जाता है। कुछ चट्टान बहुत मजबूत होती हैं तो उसको तोड़ नहीं पाता है, लेकिन वो तोड़ लेता है 1000-1500 सालों में, तो क्या हो जाती हैं। देखिए ये इस फॉर्म में होती हैं, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में होती हैं, इस फॉर्म में होंगी। तो इसमें क्या होगा कि जो चट्टानों को तोड़ नहीं पाता है वो ऊंची होंगी, जो चट्टानें नीचे होंगी, तो ये किस फॉर्म में बनती हैं, ऐसे ऐसे बनती चली जाती हैं, ठीक, ऐसे ऐसे बनती हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर भैया पानी उनी निकलता रहता है, क्या है, पानी निकलता है, पानी जाता रहता है, क्या है, पानी जाता रहता है, आगे जा कर के ऐसे बना रहता है, ठीक। यहाँ से कोई चीज़ निकला, यहाँ से कोई पानी निकला, और जो चट्टानों को तोड़ करके पानी निकल गया वो तो निकल गया, जो नहीं निकल पाया वो भी निकल जा रहा है, धीरे धीरे इनको खिसका रहा है, क्या हो रहा है, तोड़ रहा है, घस रहा है, इसमें क्या कर रहा है, घसे डाल रहा है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया। क्या कर रहा है, घस के तोड़ दे रहा है, क्या कर दे रहा है, घस के, घसते घसते 1-1.5-2 सालों में क्या कर देगा, घस के
तोड़ देता है, क्या घस के तोड़ देता है, चाहे जितनी भारी चट्टान हो। ठीक, तो यहाँ तक देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जो ये चीज़ होता है, ऊपर होता है, क्या होता है, पहाड़ में ऊपर होता है, जो भी जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, जो चीज़ ऐसे इस फॉर्म में ऊपर बनी रहती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्षिप्रिका। क्या कहते हैं, क्षिप्रिका। क्षिप्रिका क्या कहते हैं भैया, क्षिप्रिका। क्या कहती हैं भाई, क्षिप्रिका। इसे क्या कहते हैं, इसका नाम क्या दे दिए, क्षिप्रिका। क्या नाम है इसका, क्षिप्रिका। ठीक, क्षिप्रिका इसे कहते हैं, क्या कह दिए, क्षिप्रिका। ठीक, अब देखिए, अब जहाँ पर देखिए, जहाँ पर ये हमारा क्या है, झरना। क्या कह दिए, जहाँ पर ये पानी क्या होता है, ये पानी निकलना शुरू हुआ, क्या हुआ, ये यहाँ से गिरा, देखिए यहाँ से गिरा, तो ये यहाँ पर जा, कहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर तीन बातें समझ में आएंगी आपको। देखिए यहाँ पर पानी भर जाएगा, यहाँ से झरना, क्या, अभी से देखिए, झरना किसे कहते हैं, जो ये पानी गिर रहा है, क्या हो रहा है, पानी जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, उसे हम क्या कह देते हैं, झरना। क्या कहते हैं, झरना। झरना या वाटरफॉल, वाटरफॉल, जो पानी ऊपर से गिर रहा है उसे हम कह देते हैं झरना। क्या कहते हैं, झरना या वाटरफॉल। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए वाटरफॉल, और जो यूपी बोर्ड वाले हैं उनके लिए झरना, शुद्ध हिंदी में। ठीक, तो क्या हो गया, इसका एक नाम और है, जल प्रताप। क्या है, जल प्रताप भी है इसका नाम, एक कहीं कहीं जल प्रताप भी दिया रहता है, देख लीजिएगा। अब देखिए जहाँ पर पानी गिरा, क्या हुआ, जिस जगह पर पानी गिरता है उसे हम कह देते हैं अवनमन कुंड। क्या कह देते हैं, अवनमन कुंड। अब देखिए इसको क्या नाम दे दिए, अवनमन कुंड। क्या कह दिए, अवनमन कुंड। अवनमन कुंड। यहाँ तक समझ में आया। क्या हुआ, पहले क्या था, ये कोई पहाड़ पर क्या बना था, क्षिप्रिका बनी है, जो चट्टानों को तोड़ करके निकल जाती है। यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, क्या, यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, यहाँ पर दो चीज़ें क्या होंगी, अपक्षय। यहाँ पर क्या होता है, अपक्षय यहाँ पर कैसे होगा, अपक्षय और अपर्दन दो चीज़ें कहाँ पर होंगी, यहाँ पर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, अपक्षय और अपर्दन। ये अभी किस अवस्था में चल रही है, युवावस्था में, अपर कोर, किसमें, अपर कोर्स में। अपर कोर्स में यहाँ से यहाँ तक में रहती है, क्या रहती है, नदी यहाँ से यहाँ तक के जहाँ से निकलती है, और जहाँ पर जा कर के गिर के अब यहाँ से क्या हो जाएगी, ये किस उसमें चली जाएगी भैया, तो ये किस उसमें चली जाएगी, अब इस फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, मैदानी एरिया में आ जाएगी। ठीक, देखिए, तो जहाँ से नदी निकली और वो तोड़ते आई, क्या हुआ, पानी उसका तोड़ता आया, कहाँ आया, उसे हम क्या कह देते हैं, क्षिप्रिका। क्या कहते हैं, क्षिप्रिका। और जिस प्रकार से वो गिरी, क्या, जहाँ पर से वो गिरना शुरू हुई, और उसके बीच का पानी क्या हुआ, बीच का पानी जो होगा उसे हम क्या कह देते हैं, देखने में क्या लगता है, झरना। क्या कहते हैं, झरना। तो आज से जान लीजिए कि झरना किसे कहते हैं, क्षिप्रिका। जहाँ से पानी बहता चला आ रहा है और जिस जगह से गिर रहा है तो उसको क्या कह दिए, झरना। और जहाँ से पानी ऊपर से आना शुरू हो रहा है उसको क्या कह दिए, क्षिप्रिका। और जिस जगह पर गिर रहा है पानी वह उसको क्या कह दिए, अवनमन कुंड। क्या कहते हैं, अवनमन कुंड। ये बात याद रखिएगा। दो चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं कि अवनमन कुंड में क्या होता है। अवनमन कुंड में अपक्षय और अपर्दन दोनों होते हैं। क्या होते हैं, अपक्षय और अपर्दन दोनों होते हैं। क्या होते हैं, अपक्षय और अपर्दन दोनों होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, क्षिप्रिका में अपर्दन होता है। क्या होता है, अपर्दन। ध्यान रखिए, लिख दे रहा हूँ, अपर्दन। अपर्दन मैंने आपको बताया है, इरोजन और अपक्षय, वेदरिंग एंड इरोजन। क्या हो गया, अवनमन कुंड में क्या होगा, अपक्षय और अवनमन। क्या हो जाएगा, अपक्षय और अवनमन। ठीक, अपक्षय और अवनमन यहाँ दो चीज़ होते हैं। क्या होते हैं, तो क्या यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि अवनमन कुंड में अवनमन नहीं होगा, क्या होगा, अपर्दन होगा।
अपर्दन, अपर्दन, अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय यहाँ से क्यों हो गया, अब आपको दिमाग में घूम रहा होगा। यहाँ पर देखिए अपर्दन ही क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, अपर्दन ही क्यों हो रहा है। तो भैया यहाँ से देख रहे हैं कि पनिया जो है वो ससुरा घिस घिस के जा रहा है, क्या हो रहा है, घिस घिस के निकल रहा है, जो कि कहाँ जा रहा है, घिस करके ये आ करके यहाँ आ रहा है। और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पर इसके साथ में कई सारी चट्टानें चली आती हैं, क्या होती हैं, कई सारी चट्टानें इसके साथ में आती हैं। और कई सारी चट्टानें इसमें देखे होंगे पिक्चरों में, आप देखते हैं कि ऊपर से कोई चट्टान जो है नीचे गिरती है, क्या बहुत तेज़ी से नीचे गिरती है। तो यहाँ पर दो चीज़ होता है, अवनमन कुंड में अपक्षय और अपर्दन दोनों होता है, क्या होता है, अपक्षय और अपर्दन दोनों होता है। भारी चीज़ गिरा, कोई बड़ा चीज़ गिरा, पहले तो अपर्दन यहाँ पर हो ही रहा था, तो यहाँ पर अपर्दन हो रहा था, तो यहाँ पर भी अपर्दन होगा। और जब ये अपक्षय कोई भारी चीज़ यहाँ से ढनगाते, इसकी बस की नहीं था, अपर्दन के बस की क्षिप्रिका में अब बस का नहीं था, तो ये नीचे आकर के गिरा। जब गिरा तो क्या हो गया, यहाँ पर अपक्षय हो गया, क्या हो गया, अपक्षय हो गया। और अपक्षय से क्या बन गया, दोनों चीज़ बन गए, अपक्षय और अपर्दन। यहाँ पर आकर के ये टूटेगा तो जाहिर सी बात है क्या हो गया ससुरा, अपर्दन। पूछ डालो, फिजिकल और केमिकल चेंज दो चीज़ बताया था कल की क्लास में, देख लीजिए। अब देखिए आगे बात करते हैं कि जब यहाँ से नदी क्या हुई, नदी जब चलना शुरू हुई नीचे मैदानी एरिया में, क्या होती है, नदी मैदानी एरिया में चलना शुरू करती है। तो इसमें क्या होता है, देखिए नदी जब मैदानी एरिया में चलना शुरू करती है तो उसे हम कह देते हैं इस घाटी, इस आकार वैली, क्या कह देते हैं, इस आकार वैली, इस आकार वैली, इस आकार वैली, इस आकार वैली, ठीक, क्या कह दिए, इस आकार घाटी या वैली, लिख दे रहे हैं घाटी, इस आकार घाटी, इस आकार घाटी। यहाँ तक समझ में आया। इस आकार घाटी क्या हो गई भैया, इस आकार की घाटी ही क्यों होती है, जिस प्रकार से यहाँ पर क्षिप्रिका में हो रही है उसी प्रकार यहाँ मैदान में कहीं पर किसी तरफ पहाड़ हैं तो किसी तरफ कुछ भी है, दोनों तरफ से पहाड़ हैं तो उसमें भी चट्टानें मिलेंगी। तो चट्टानें क्या होती है, आप देखे होंगे अक्सर नदी वगैरह एक ही लाइन में नहीं होती, सीधी लाइन में कभी नहीं जाएंगी। क्या है, नदी वगैरह आपकी कभी सीधी लाइन में, जमुना गंगा को देखेंगे सीधी लाइन में कभी नहीं होंगी, वो किस आकार में होती हैं, इस आकार घाटी, इस आकार घाटी। मैदानी एरिया में उतरने के बाद, मैदान में उतरने के बाद प्रौढ़ अवस्था क्या हो जाएगी इसकी, प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ अवस्था मिडिल क्लास, क्या मिडिल कोर्स यहाँ शुरू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, मिडिल कोर्स। तो वो किस आकार में हो जाएगी, इस आकार की घाटी के फॉर्म में चलना शुरू कर देगी, क्या कर देगी, इस आकार में चलना शुरू कर देगी, किस फॉर्म में, इस आकार के। तो जहाँ पर भी जमुना गंगा देखेंगे आप, कोई नदी देखेंगे तो कोई चीज़ क्या होती है, कोई चीज़ एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी अवस्था में कोई भी पानी नहीं चलता। जिधर उसको पानी चलने की, जिधर उसको वो काट सकता है, जिधर वो चीज़ जा सकता है, काट सकता है, उधर वो अपना स्टेज बना लेगी, क्या होगी। तो जाहिर सी बात है जब ऐसे चलेगी तो जाहिर सी बात है किस अवस्था में हो जाएगी, इस आकार की घाटी कहलाएगी, क्या कहलाएगी, इस आकार की घाटी कहलाएगी। अब यहाँ पर देखिए दो बातें होती हैं, इस आकार की घाटी में कभी कभी आप देखते होंगे, देखिए इस आकार की घाटी भी आपको शो हो रही होगी, देख लिए होंगे आप स्क्रीन में कैसी होती है इस आकार की घाटी, ठीक। चलिए इस आकार की घाटी समझ में आया कैसे हुई। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इसको थोड़ा बड़ा मैं बना दूँ तो और बेहतरीन समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ से क्या होता है, इस फॉर्म में मान लीजिए वही इस आकार की घाटी में इस आकार में चली गई, ठीक। अब देखिए कभी कभी ये होता है कि कुछ दिनों बाद, 1000-1500 सालों बाद ये क्या कर लेती है, पनिया ससुरा यहाँ से जाते जाते जा रहा है, मान लीजिए यहाँ से जा रहा है, इस आकार में जा रहा है, यहाँ से बह रहा है, क्या हो रहा है, बह रहा है, यहाँ से बहता जा रहा है। कुछ दिनों बाद क्या करता है, पानी को क्या करना होता है, कुछ दिनों बाद ये क्या करता है कि ये क्या करेगा कि इसको कभी कभी इसको जब ये अपना जगह ढूंढता है, जहाँ पर पानी एक ऐसी चीज़ है जो कि ससुरा छिद्र में ही, एक छोटे से छेद में भी घुस जाएगा, क्या होगा उसको वैसे होगा तो क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे जगह काटने लगता है, क्या काटने लगता है, जगह,
जगह काटने लगता है, यहाँ जगह बना लेता है। तो क्या होता है कि पानी जो ऊपर से जो इस आकार की घाटी में जा रहा था, अब जब इस फॉर्म में जा रहा है पानी, जब इस फॉर्म में आ रहा है पानी, इस फॉर्म में जा रहा है, अब इसको पानी को क्या चाहिए कि अब इस फॉर्म में आते आते ये क्या करता है कि अपना जगह बनाते बनाते ये धीरे 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 इसको काट देता है। क्या काट देता है? इतना पार्टवा को बाहर कर देता है, इतना पार्ट को बाहर कर देता है। तो यहाँ पर देखिए कितना हुआ, ये पार्ट जो है, ये पार्ट आपका बाहर हो गया, तो ये पानी कहाँ से जाना शुरू हो जाएगा, ये अपना जगह यहाँ से बना लेगा। कहाँ से बना लेगा? यहाँ से बना लेता है। तो ये जो पार्ट बाहर निकल गया, ये जो पार्ट बाहर आ गया, क्या ये जो पार्ट बाहर आ गया, इसे हम क्या कहते हैं? गोखुर झील। क्या कह दिए? इसको हम गोखुर झील, इसे ही हम कह देते हैं गोखुर झील। इसको क्यों गोखुर झील नाम रखा गया? तो ये एक प्रकार से गाय के खुर जैसा है। देखिए गाय के खुर जैसा कैसे है, इसको हम नाम क्या दे दिए? गोखुर झील। देखिए ये एक प्रकार से इस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। अब ये तो इतना कट गया, तो ये किस फॉर्म में है? देखिए ये गोखुर झील के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? गोखुर झील। ये को क्या होगा? गाय के खुर के समान है, तो इसको हम नाम क्या दे दिए? गोखुर झील। क्या कह दिए इसे? गोखुर झील। गोखुर झील, ये क्वेश्चन पूछा गया था, गोखुर झील। ठीक, गोखुर झील, या कुछ भी कह सकते हैं। एक और इसका नाम हो जाएगा छाटन झील। छाटन झील, छाटन झील हो जाएगा, छाटन झील। दो नाम हो जाएंगे इसके, छाटन झील। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसमें तालाब वगैरह सब बन जाते हैं। कभी कभी छोटा सा नदी है, कोई नदी जा रही है, अब यमुना गंगा जाएगी थोड़ी नहीं उसमें नदी बनेगी कि उसमें गोखुर उसमें बन जाएगी कि तालाब बन जाएगा, नहीं। ठीक, तो कहीं कहीं देखे होंगे आप कि कोई जो है, कोई फॉर्म जो है, कोई चीज़ पानी जाते जाते सीधी अवस्था, पानी एक ऐसी चीज़ है, सीधा अवस्था, सीधा अपना ढूंढता है। टेढ़ा मेढ़ा जाने के बजाय वो क्या करता है कि अब सीधा ढूंढने लगा। धीरे धीरे 100-150 साल में, अभी तक पानी ऐसे ऐसे जाता था, 100-150 साल में वो सीधा हो गया। तो देखेंगे जो जहाँ पर सीधा हुआ है वहाँ उसका पार्ट बाहर निकला है, जहाँ पर उसका पार्ट बाहर निकला है तो उसे हम क्या कह देते हैं? गोखुर झील। एक खुर के हिसाब से बनेगा, क्योंकि इस आकार में क्या होगा, जब कोई चीज़ सीधा जाएगा तो जाहिर सी बात है एक चीज़ कोई ना कोई चीज़ गोखुर झील में क्या हो जाएगी? बन जाएगी। क्या बन जाएगी? गोखुर झील खुर के समान बन जाता है, गाय के खुर के समान बन जाता है, तो उसको नाम क्या दे दिया गया? गोखुर झील। क्या कह दिया गया? गोखुर झील। यहाँ तक समझ में आया? गोखुर झील क्या होती है? गोखुर झील। बताइए भैया, यहाँ तक समझ में आया? चलिए, गोखुर झील क्या हो गई? छिप्रिका बनी। छिप्रिका अपर्दन होता है, वहाँ पर घिसाई होती है, पत्थरों की घिसाई होती है, बालू कण वगैरह आपके बनने शुरू हो जाते हैं। फिर यहाँ पर आके झरना, बीच में है पानी, झरना, नीचे आया अवनमन कुंड। अवनमन कुंड अब जो है क्या हुआ, इसको हटा दीजिए, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या हो गई? ये जो बनी है यहाँ पर जो बन गई, इसको हम क्या कह दिए? इस आकार की घाटी में, इस आकार की घाटी में क्या बनती है आपकी? गोखुर झील। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि इस आकार की घाटी में, इस आकार वैली, क्या इस सेब वैली में कौन सी झील या कुछ क्या बनती है? तो कुछ भी पूछ लेगा तो वहाँ पर क्या बनती है? गोखुर झील या छाटन झील। दो चीज़ होती है। अगर कोई चीज़ लिखने के है, उसमें है, लिखने के लिए पूछ लिया तो साफ सुथरा आपको बताना पड़ेगा कि पानी आते आते उसमें क्या होता है, इस आकार की घाटी में धीरे धीरे पानी कट जाता है, जिससे कि पानी काट के ज़मीनों को निकल जाता है 100-150 साल में, जो कि 100-150 200 कुछ भी हो सकता है, जैसे देश वैसा भेष। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस आकार की घाटी में गोखुर झील बनती है। क्या बनती है? इस आकार की घाटी में गोखुर झील बनती है। यहाँ तक समझ में आया? देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, इसको हम आगे करके, इसको रफ करके आगे हम बता रहे हैं। देखिए ये आपकी मैदानी एरिया में, इसको हम इधर बना रहे हैं। एक ही फिगर में आपको पूरा एक एक चीज़ समझ में आएगा। ठीक, देखिए एक फिगर में अब जो नदी बनी थी उसको देखिए आगे। प्राकृतिक तटबंध, नेचुरल
लेवीज, क्या नेचुरल लेवीज, उसको आप देख लीजिए, आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, फोटो देख लीजिए कैसे होती है, पहले देख लीजिए फिर मैं आगे बताऊं क्या होती है। चलिए देखिए, तो क्या देखें आप कि उसमें क्या दिया है, ये जो झील वगैरह जो ये पानी निकल रहा है, जो ये इस आकार की आकृति में क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है, जो ये पानी जा रहा है, जो ये पानी यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं पानी, तो इसमें क्या होता है, ये पानी अपने साथ निक्षेपण, पढ़े हैं आप, निक्षेपण, अपने निक्षेपण क्या होता है, वो पानी के साथ साथ बहता रहता है, जहाँ पर उसको समझ में आता है वहाँ पर वो ढक लेता है, क्या हो जाता है, ढक लेता है, धीरे 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 वहाँ तक पहुँचता रहता है। ठीक, तो देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है, आप देखे होंगे यमुना गंगा के बगल में क्या होता है, यमुना गंगा के बगल में आप देखे होंगे मिट्टी क्या होती है, मिट्टी बंधी होती है, क्या होती है, मिट्टी, जहाँ पर पानी नहीं रहेगा, जहाँ पर मिट्टी रहेगी देखेंगे बहुत दलदल रहती है, क्या होती है, बहुत दलदल रहती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, प्राकृतिक तटबंध, क्या होती है, प्राकृतिक तटबंध। यहाँ पर प्राकृतिक तटबंध क्या है, देखिए प्राकृतिक तटबंध ही है, देखिए यहाँ पर कोई मिट्टी है, यहाँ पर कोई मिट्टी है, मिट्टी में प्राकृतिक तटबंध में जहाँ पर डेल्टा, उसी से ही आपका डेल्टा बनता है, क्या बनता है, प्राकृतिक तटबंध से ही आपका डेल्टा बनेगा, क्या बनेगा, डेल्टा में कोई भी चीज़ बहुत उपजाऊ होगा, क्या होता है, बहुत उपजाऊ होता है। तो जो ये अगल बगल बनती है, जो भी ये नदी के साथ में बहता हुआ कचरा है, क्या है, बहता हुआ कचरा में, निक्षेपण में आपकी मिट्टियाँ, कुछ भी कहीं से जो नदियाँ घिसती घिसती निकल रही हैं, अगल बगल कोई चीज़ घिस रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी मिट्टियों को समेट करके देखेंगे आप, पानी कभी कभी नदियों का पानी क्या होता है, गंदा गंदा टाइप में होता है, बाढ़ आती है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो बनता है, ये जो बगल बगल नदियों के किनारे में बन जाते हैं गंदगी टाइप में, उसे हम क्या कह देते हैं, प्राकृतिक तटबंध, नेचुरल लेवीज, क्या कह देते हैं, नेचुरल लेवीज। तो इसको हम क्या नाम दे दिए, प्राकृतिक तटबंध, क्या दे दिए, प्राकृतिक तटबंध। गंगा यमुना के किनारे में देखेंगे आप, क्या देखेंगे कि बगल बगल जो मिट्टी जमी रहती है, वो उसको क्या कहेंगे, उसका नाम क्या है, प्राकृतिक तटबंध। मिट्टियाँ देखिए, यहाँ पर ये मिट्टी जमी है आपकी, देख लीजिए, ये बीच में आपकी नदियाँ गई हैं, यहाँ पर ये मिट्टी जमी है, ठीक, क्या है, मिट्टी जमी है, तो इसे हम क्या कह दिए, प्राकृतिक तटबंध। यहाँ पर क्या कह दिए, प्राकृतिक तटबंध। ठीक, दो चीज़ समझ में आया, तीन चीज़, चार चीज़, पांच चीज़, सब कुछ समझ में आया, तो इसको हम क्या कह दिए, प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध, तटबंध, तटबंध क्या हो गया, प्राकृतिक तटबंध। यहाँ तक समझ में आया, प्राकृतिक तटबंध क्या हो गया। चलिए रिवर आज पूरा ख़त्म हो जाएगा, फिर पढ़ेंगे हम अंडर वाटर, सी वाटर, आइस। क्या हो गया, प्राकृतिक तटबंध। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं, यहाँ पर भी दो चीज़ें होती हैं। जब नदियाँ इस क्या फॉर्म में हो जाती हैं, अब ये मैदानी एरिया में, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि प्राकृतिक तटबंध किस जगह पर बनता है। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, प्राकृतिक तटबंध किस जगह पर बनता है। ऑप्शन में यदि दिया रहेगा किस वैली में बनता है, तो आपको जाहिर सी बात है कोई गंगा यमुना कुछ भी दिया रहेगा तो उसमें आप, या तो कोई दूसरा चीज़ दिया रहेगा तो उसमें सभी में बनते हैं, जितनी भी नदियां हैं सभी में प्राकृतिक तटबंध बनते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। ठीक, तो क्या होगा कि इसमें यह पूछेगा कि प्राकृतिक तटबंध किस जगह पर और कहाँ बनते हैं, किस जगह पर बनते हैं, तो किस जगह पर बनेंगे, तो किस जगह पर बनने का मतलब इसमें यह हो जाएगा कि ये मैदानी एरिया में ही बनेंगे। कहाँ बनेंगे, मैदान में ही बनेंगे, मैदान में ही ये बनेंगे भैया, मैदान में। किस में बनेंगे, मिडिल कोर्स, क्या मिडिल कोर्स, प्रौढ़ अवस्था में
प्राकृतिक तटबंध बनते हैं। क्या होते हैं? प्रौढ़ अवस्था में प्राकृतिक तटबंध बनता है। चलिए अब देखते हैं कि ये जब धीरे धीरे लो फॉर्म में चली जाती हैं, लोअर कोर्स, क्या लोअर कोर्स, जब लोअर कोर्स में जाती हैं, वृद्धावस्था में नदी पहुंचती हैं, जब समंदर के पास पहुंचती हैं नदियां, तो क्या हो जाती हैं? वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद इनका ये फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म हो जाता है? वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद इनका एक प्रकार से इस तरह हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? इस तरह हो जाती हैं, फैलाव हो जाती हैं भैया, इनके कोई हैये नहीं, तकता ही नहीं रहती। तो क्या होता है यहाँ पर, ये वृद्धावस्था में इस फॉर्म में फैल जाते हैं। क्या होती हैं? नदियाँ जो होती हैं वो अपना अपना एक छोर ले लेती हैं। क्या ले लेती हैं? कोई इधर से गई, कोई इधर से, कोई इधर से। भी इनके पास कोई भी ऊर्जा ही नहीं रहती, कोई शक्ति ही नहीं रहती कि अब ये कोई चीज़ को ढकेल करके, तोड़ करके निकल सकें। क्या? तो क्या होती हैं? धीरे धीरे कर करके कि एक दूसरी अवस्था ले लेती हैं। ठीक, तो किस अवस्था में ले ली? ये जब लो अवस्था में, लोअर कोर्स में, लोअर कोर्स वृद्धावस्था में नदियाँ क्या करती हैं? इस अवस्था में चली गई, तो यहाँ से क्या होता है? ये पानियाँ हैं। क्या है? पानियाँ यहाँ से निकलना शुरू होता है। पानियाँ जब यहाँ से निकलना शुरू होता है, पानियाँ यहाँ से जाता है, तो क्या होता है कि ये जो बीच में क्या होता है? बीच में सबसे ज़्यादा डेल्टा क्या सबसे ज़्यादा डेल्टा बनने की संभावना यहाँ पर स्थित होती है। ये जो बीच वाला पार्ट है, इस पर सबसे ज़्यादा संभावना, यहीं पर डेल्टा को छोड़ करके, यहीं पर सारी गंदगियाँ छोड़ करके, जो भी गंदगियाँ बची कुची होती हैं उनको छोड़ करके ये क्या होती है? पानी में चली जाती हैं। क्या होती हैं? नदियाँ समंदर में गिर जाती हैं। सागर, यहाँ पर सागर है आपका, क्या है? यहाँ पर सागर समझ लीजिए, इसको सागर मान लीजिए। क्या? यहीं पर गिर जाती हैं। क्या हो जाती हैं? सागर में गिर जाती हैं। तो यहाँ तक समझ में आया? बीच में नदियों का पानी का बहाव किस में? पहले ये प्राकृतिक तटबंध बनते हैं इस घाटी में आप देख लीजिए, कहाँ पर? प्रौढ़ अवस्था मिडिल कोर्स में प्राकृतिक तटबंध बने। जब ये तटबंध कुछ बचे कुचे निकले, जब बचे कुचे कुछ धीरे धीरे ये जाते हैं, जब यह क्या होता है? जब ये जो डेल्टा बना, ये डेल्टा यहीं से बन जाता है। क्या बन जाता है? इनका जो पानी, जो मटेरियल होता है, निक्षेपण होता है, ये जा करके यहाँ पर मिल जाता है। क्या होता है? धीरे धीरे करके यहाँ पर जमा हो जाता है और पानी जो है यहाँ पर से निकल जाता है। क्या हो जाता है? पानी निकल जाता है। क्या कह दिए? इसको नाम दे दिए डेल्टा। क्या दे दिए? डेल्टा। यही हो जाता है आपका डेल्टा। ठीक, तो डेल्टा में सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। क्या होता है? सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है डेल्टा की मिट्टी, सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। क्या होती है? जौन बो दोगे ससुरा वही निकल जाएगा। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ और होता है, जब ये धीरे धीरे करके ढेर सारा हो जाएगा तो वो डेल्टा बन जाएगा। ढेर सारा हुआ, डेल्टा बना। और जब छोटे से उसमें रहता है, धीरे धीरे करके ये बढ़ता है, जब ये बढ़ता है तो इसको क्या कह देते हैं? रोधिका। क्या? रोधिका, इसको कह देते हैं रोधिका। जब ढेर सारा हो गया तो उसको क्या कह दिए? डेल्टा, रोधिका। क्या कह दिए इसे? डेल्टा। जब बड़े साइज में बना तो इसको हम कह दिए डेल्टा, और जब छोटा छोटा रहता है, धीरे धीरे जा करके कण जो भी निक्षेपण है, बहाव है, वो धीरे धीरे कर करके जब जाते हैं, पहुंचते हैं, तो उसको हम क्या कह दिए? रोधिका। धीरे में, छोटे में रहेगा रोधिका। पूछा जाता है जब डेल्टा का बनना शुरू होता है तो वो पहले का होता है, ये पूछता है इसमें। क्या? कि जब डेल्टा के बनने से पहले वो क्या होता है, तो क्या होता है? वो किस अवस्था में रहता है? रोधिका की अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहेगा? रोधिका की अवस्था में। जब ढेर सारा हो जाएगा तो वो बन जाएगा डेल्टा। क्या बन जाएगा? डेल्टा। यहाँ दो बातें होती हैं, एक बातें और हैं। जब ये कोई चीज़ मान लीजिए कि पहाड़ हैं, अब यहाँ पर
मिट्टियाँ तो हैं यहाँ पर, ये नदियाँ इधर से निकल गई, क्या हुई, नदियाँ इधर से निकल गई, क्या धीरे धीरे करके निकल गई, जो अपना विक्षेपण है निक्षेपण है उसे यहीं पर छोड़ दी, ठीक। और जब इधर इधर पहाड़ है, जब वो पहाड़ को काट ही नहीं पाएंगी नदियाँ, जब नदी के पास इतनी ताकत ही नहीं बची, देखेंगे आप एकदम छोटी सी कहीं कहीं पर नदी बहती रहेगी, क्या एकदम छोटी सी कहीं पर बहती रहेगी। तो क्या होता है कि यहाँ पर कि ये इधर इधर मान लीजिए पहाड़ कोई मिल गया, तो ये क्या करते हैं, पहाड़वा ससुरा कहेंगे कि भैया हमको मत देना अपना डेल्टा, अपना निक्षेपण लेके जाओ साथ में, अपनी गंदगी अपने साथ लेके जाओ। तो नदी के पास इतनी ताकत होती ही नहीं है कि ये निक्षेपणों को, इन गंदगियों को ये लेकर के चली जाए, क्या इतनी ताकत होती नहीं है। तो ये क्या करते हैं, पहाड़ जब अगल बगल मिल गए तो इसमें क्या हो जाते हैं कि इसमें भैया चट्टानें होंगी, जब चट्टानें होंगी तो ये जाहिर सी बात है कि ये रुकने ही नहीं देंगे पहाड़ों को। कोई मिट्टी चट्टानों में थोड़ी नहीं रुकेगी, कोई चीज़ की वो थोड़ी नहीं रुकेगी। देखिए तो ये क्या होता है कि इधर उधर पर्वत होता है, जब पर्वत हो जाएगा बीच में हो जाएगा, जब बीच में नदियाँ निकलने कहेंगी तो बिल्कुल नहीं होता। जो यहाँ पर ये डायरेक्ट क्या होता है कि पूरा मटेरियल जा कर के सागर में गिरा देती हैं, क्या सागर में गिरा देती हैं। तो इसे हम कह देते हैं ज्वार नद। इस फॉर्म में ये बन जाती हैं, किस फॉर्म में बन गई, जब ये पूरा डेल्टा जा कर के इस फॉर्म में गिर जाता है। किस फॉर्म में गिर जाता है, इस फॉर्म में बाहर नीचे जा कर के सागर में गिर जाता है। तो पूछेगा क्वेश्चन में कि ज्वार नद कहाँ पर बनता है, ज्वार नद क्यों बनता है, कैसे बनता है, सब कुछ मैं बता दिया हूँ। तो इसको कह देंगे ज्वार नद। क्या कह देंगे, ज्वार नद, ज्वार नद, ज्वार नद, इसी का नाम हो जाएगा ज्वार नद। क्या होगा भैया, समझ में आया, क्या हो जाएगा, ज्वार नद। जब कोई हैवी चीज़, जब कोई भारी चीज़ के बीच से कोई नदी निकलेगी, जब कोई पर्वत के बीच से कोई नदी निकलेगी तो पर्वत क्या करते हैं कि उस नदी को कहते हैं कि आप अपना ले करके जाइए जितना निक्षेपण है। तो नदी क्या करती हैं, वो निक्षेपण ले करके जाती हैं और लेने के बाद क्या करती हैं, उसे ले जा कर के सागर में गिरा देती हैं। तो सागर में गिरा हुआ, क्या सागर में गिरा हुआ निक्षेपण क्या कहलाएगा, ज्वार नद। क्या कहलाएगा, ज्वार नद। यहाँ तक समझ में आया। और जब कोई चीज़, कोई जगह रहेगी, कोई ज़मीनी एरिया रहेगी जहाँ पर नदी को जहाँ पर गंदगियों जो निक्षेपण है उसे छोड़ने की जगह रहेगी, तो उसको क्या कर लेगी, वो डेल्टा बना लेगी। क्या बना लेगी, डेल्टा बना लेती है। और जब छोटी अवस्था में धीरे धीरे बढ़ेगी तो वो क्या कहलाएगा, रोधिका। क्या कहलाएगा, रोधिका। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, रोधिका। तो ये हुई आपकी लास्ट में सागर में जा कर के नदी गिर गई, अपर से चली, लोअर में ना करके स्पीड उसकी डाउन हो जाएगी। स्पीड डाउन होने के बाद वो आ कर के गिर जाएगी। कहाँ गिर जाएगी, सागर में गिर जाती है। ठीक, यहाँ तक समझ में गए हैं। तो यहाँ पर आपकी रिवर ख़त्म, शुरू हुई नीचे आई, बंद हो गई, क्या हो गई, सब कुछ बता दिया हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ना है अंडर वाटर। क्या, अंडर वाटर, इसके बारे में। ये पूरी नदी आज ख़त्म हो गई है, रिवर टोपोग्राफी आज ख़त्म। नेक्स्ट में होगा अंडर वाटर टोपोग्राफी। शानदार ज़बरदस्त क्लास, बने रहिए। ठीक, पर डे क्लास लेके आता हूँ, पर डे वीडियो आपको मिलेगा। ठीक, क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।